हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा हुआ कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ए एंड द तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। इनमें से मुख्यतः ए और एन होता है, जिनकी यूज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसमें यूज़ के रूप में, उपयोग के रूप में क्या किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है वॉवेल्स के रूप में। वॉवेल्स के रूप में जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। इनके पहले अगर ये फर्स्ट लेटर होता है अगर किसी नाउन का, तो उनके पहले एन का यूज़ किया जाता है और बाकी कांस्टेंट के पहले ए का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट से पहले ए का यूज़ किया जाता है। पर हम यहाँ पे जानेंगे दरअसल ये कॉन्सेप्ट हर जगह पर काम नहीं आता, इसीलिए हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके जानेंगे और आसान तरीके जानेंगे ताकि हम जल्द से जल्द ए और एन के टॉपिक्स को सॉल्व कर सकें। थोड़ा अगर अलग तरीके से देखें तो उनके उच्चारण के अनुसार हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को मान लेते हैं, जैसे कोई सवाल है, जैसे अभी अभी तक हमने सॉल्व किया था, कोई क्वेश्चन से ले लेते हैं तो एग लेते हैं, तो इसके पहले हम वॉवेल देखते हैं तो एन का यूज़ कर देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ऑल लेते हैं, तो इसके पहले भी हमने एन का यूज़ कर लिया क्योंकि भैया हमको लग रहा है कि ये ओ जो है वो वॉवेल है, तो हमने यूज़ कर लिया। पर अगर हम एडवांस में, अगर थोड़े बड़े क्लासेस में जाएंगे, अगर आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मेशन हर जगह काम नहीं आता है। तो इसकी जगह पर अगर नए फॉर्मेशन सीखने हैं तो उन्हें पे क्या करने चाहिए। जैसे कि वॉवेल्स का यूज़, ये बात तो सही है कि वॉवेल्स के यूज़ के पहले ए और एन का यूज़ होता है, बट इसमें उच्चारण बहुत मायने रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी नाउन के पहले अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ओ, औ आदि आए। जैसे वॉवेल्स के जो वर्ड्स हैं, हिंदी वॉवेल्स के यानी हिंदी स्वर के जो उच्चारण में अगर पहला वर्ड यानी पहला अक्षर अगर इनके आए तो उनमें एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहीं इसी को ले लें तो इसमें देख रहे होंगे कि पहला ए आ रहा है, एग, एग। इसमें ऑल आ रहा है, ऑल। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। जैसे इसमें देखिए यू है, जबकि एक वॉवेल है। आपने पढ़ा यहाँ पर यू है जो कि एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर यूज़ करने की जब बात आती है तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ें तो इसको पंचुएशन यानी कि इसका जो उच्चारण है वो यू है। इसमें हम यू का यूज़ करेंगे, यानी यू का यूज़ हो रहा है, यानी कि हिंदी में ये कांस्टेंट है। इसका जो उच्चारण हो रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसमें हम ए का यूज़ करेंगे। अगर और भी ऐसे एग्जांपल्स ले तो जैसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी डॉट में आ जाता है जैसे एमपी, ठीक है, तो अब इसमें एमपी में आप देखें, एमपी में अगर आप देखें तो आप, एक मिनट, अगर एमपी में आप देखें तो ये जो उसका उच्चारण है तो इसको आप करेंगे, पढ़ेंगे एम पी, तो एम में ए आ रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण पहले एन का यूज़ किया जाएगा, जबकि एक कांस्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम एस पी की बात करें तो उसमें भी एन का यूज़ होगा कि एस पी, ठीक है। इसी प्रकार से हम बी ए देख लें, इसके पहले ए का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पहले बी का उच्चारण आ रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे यूजेस हैं, और भी अगर एग्जांपल्स हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे एडवाइस, ऐसे ऐसा ही वाला ही एडवाइस लेते हैं, क्योंकि एडवाइस कई सारे वर्ड्स होते हैं। एडवाइस सी भी होता है, ऐसी होता है, आप पढ़ेंगे जब वोकेबुलरी आपको पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में। कोई भी चीज़ इसमें अगर लेते हैं, एडवाइस भी लेते हैं, तो इसमें आप नॉर्मल सी आप पहला वर्ड को देखिए। इसमें पहला वर्ड जो है वो एडवाइस है, तो एक आ रहा है तो एन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मेशन पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना ये सॉल्व कर पाएंगे और ना ये सॉल्व कर पाएंगे। यानी बड़े बड़े एग्जामों में या फिर कॉम्पिटिशन्स में या फिर बड़े बड़े क्लासेस में जब आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप इस फॉर्मेशन पे अगर करते हैं तो आप आर्टिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
इसीलिए आर्टिकल को अगर समझना है तो बेसिक रूल यही है कि जिसके पहले अ आ ई यानी कि हिंदी व्याकरण के स्वर आय का उच्चारण हो उसमें एन का यूज़ और बाकियों में ए का यूज़ होता है। अब द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब द का यूज़ की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, यानी कहने का मतलब है किसी एक ऐसा व्यक्ति जो कि इम्पोर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी नाम की भी बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं द राम, एक नाम है। अगर मैं इसमें द का यूज़ करता हूं, जैसे आजकल आप लोगों ने मतलब क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं कि द का यूज़ जो है वो किया जाता है किसी पहाड़ के लिए, किसी पेड़ के लिए, किसी पौधों के लिए, मतलब अलग चीज़ों के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। द का यूज़ किया जाता है एक व्यक्ति को एक अलग नाम देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि द राम, यानी कि एक ही राम है, एक राम ऐसा है जो कि महान है। ये द राम का मतलब है कि रामायण के राम की बात की जा रही है। जैसे किसी और नाम को भी लिया जा सकता है, जैसे हम लेते हैं द हिमालय, द हिमालय, जैसे हिमालय को भी लेते हैं तो इसमें भी जैसे रामा हो गया, राम हो गया, कोई भी चीज़ ले लो। इसमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति विशेष की बात की जा रही हो। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर और कुछ ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं गंगा को लेते हैं, गंगा। अब हम गंगा को लेते हैं तो इसके पहले अगर हम नॉर्मल देखें तो गंगा एक ही नदी है, यानी एक ही नदी है जो गंगा है, यानी एक पर्सनल नदी है, इसलिए द का यूज़ कर सकते हैं। पहाड़ों, पेड़ पौधों, इसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम किसी नाम की बात करें जैसे महात्मा गांधी, तो हम इसमें लिख सकते हैं द महात्मा गांधी, ठीक है, बाकी समझ ले। इसमें इंपॉर्टेंस यही रखते हैं कि द का यूज़ केवल एक व्यक्ति विशेष या किसी को अलग करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको साधारण तौर पे समझाऊं तो मैंने लिखा काव, ठीक है, यानी ये गाय की बात हो रही है। इसके पहले अगर आर्टिकल में हम यूज़ करने के लिए बोले तो हम एक अगर यूज़ करते हैं तो बोलते हैं एक गाय, यानी इसका मीनिंग होता है, अगर हम मीनिंग के तौर पे समझे तो इसका मतलब होता है एक गाय। पर इसी के पहले अगर हम द का यूज़ कर लें, द काव, तो ये हम पूरे गाय जाति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी गाय पूरे समाज, यानी कि द काव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या जैसे द काव, यानी कि एक गाय जो है वो, द काव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, यानी कि ये बहुत ही उपयोगी जानवर है। लेकिन ये पूरे समाज की बात कर रही है, यानी सभी गायों की बात हो रही है। यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की, गायों की, समाज के पूरे उसके वर्ग की बात की जा रही है। यहाँ पर केवल एक की बात हो रही है, यहाँ पर व्यक्ति, इसलिए द का यूज़ किसी एक को अपने एक अलग पहचान देता है। जैसे राम को अलग पहचान देता है कि राम कोई ग्रेट थे, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो विशेष है। हिमालय जैसे एक पर्वत है, एक विशालतम पर्वत, एक खूबसूरत पर्वत है। गंगा एक इम्पोर्टेंट नदी रखती है धार्मिक तौर पर भी और जियोग्राफिकली तौर पर भी, ये बहुत ही विशेष है। इसी प्रकार से द के कई सारे और भी यूजेस हैं जो कि हम जान रहे हैं। अगर हम और भी कुछ क्वेश्चंस अगर देखें तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस में और भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स को देख लें तो इसमें पहले अगर हम देखें तो इसके पहले अक्सर द का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक व्यक्ति है, मतलब एक पार्टिकुलर एक, मतलब ये एक कंसिस्टेंटली रखता है अपने, ये जो यूनिवर्स में अपने आप में एक व्यक्ति है, मतलब अपने आप में एक विशेष है, अपने आप में एक क्वालिटी रखता है कि हम यूनिवर्स हैं, यानी कि हम दुनिया का एक वैसे ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड क्या बोल सकते हैं आप उसको, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो अपने आप में एक मान्यता रखता है। तो इसी प्रकार से हम इसके पहले द का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी सुपर हीरो की बात करें, जैसे अब मान लेते हैं जैसे सुपरमैन को लोग पसंद करते हैं, जैसे सुपरमैन, तो इसके पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी नाम के पहले कोई आदमी, जैसे आकाश कोई नाम है, अगर इसके पहले भी हम द का यूज़ कर लें तो इसके बारे में व्यक्ति विशेष बता देता है। यानी द का यूज़ कभी भी इसलिए कतई नहीं होता है कि मतलब मन है, बड़ा हिमालय है, पर्वत है, इसलिए हम द का यूज़ कर दिए, नहीं। द का यूज़ होता है किसी को ग्रेट बताने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात करने के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, या आप खुद क्यों ना हो। अपने कई लोग देखते होंगे जब अपना नाम में द लगा के बात करते हैं तो इसका मतलब वो अभिमानी है या अपने आप को महान बनाते हैं। तो ये एक बात हो सकती है द का यूज़ करने की।
द की यूज़ करने की मुख्यतः वजह किसी व्यक्ति विशेष को इम्पोर्टेंस देना या उसकी जाति के बताना। जैसे कि द काउ में मैंने बोला कि पूरा जाति की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो द बॉयज़ अगर यूज़ कर लिया जाता है तो इसका मतलब पूरे लड़कों की, सभी लड़कों की बात हो रही है। यानी लड़कों में एक खासियत होती है, सभी लड़कों में होती है, कॉमन चीज़ है ये। जैसे काउ हैज़ 4 फीट, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है। इसी प्रकार से अगर बोले कि गाय अच्छी दूध देती है, कोई क्वालिटी कुछ रखती है, तो इसका मतलब द का यूज़ हो रहा है, इसमें द का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ये पूरी तरह से आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जैसे एग्जाम्स में सवाल ये नहीं पूछता है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ हो रहा है, आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल का यूज़ आप समझ गए हैं कि आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। ए और एन का यूज़ आप समझ गए हैं, जिसके पहले ये है सीधा सीधा ए और एन समझ लीजिए। इस जिसके पहले अ आ ई ओ यानी कि हिंदी वर्णमाला के स्वर अक्षर आए का उच्चारण आए, स्वर अक्षर का उच्चारण आए,